अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। ये पीएसएल का टाइम है और पीएसएल का टाइम जब आता है तो सारे फसली बटेरे जो है वो निकल के सामने आ जाते हैं, तो हम भी आ गए और पीएसएल का प्रीव्यू आज करेंगे। हालांकि यासिर भाई खसारे में चल रहे हैं, उनको अपने पैसों की ज़्यादा फिक्र है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे वो अपने पैसों को भूलें और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर अपने मुल्तान सुल्तान को ही वो डिफेंड करे। तो यासिर भाई, साल भाई और पहली बार हमारे शो नहीं, पहली नहीं दूसरी बार आए हैं रोटी वाला भाई। और ये देखें, इन्होंने पहले से एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की किट भी पहनी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम यार सब लोगों को, स्पेशली रोटी वाला भाई, वेलकम टू द शो। गुड टू हैव यू हियर। थैंक यू भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं यार? गुड टू सी ऑल ऑफ यू गाइस। बड़ा अरसा हो गया, हम मिले नहीं थे। यार अच्छा, बस पहले तो मैं ब्रीफली जी फेशियली बोले बोले। विजुअली तो नहीं मिले ना हम लोग, वो स्पेसेस पे ही बात करते हैं ना, तो या इट्स गुड टू बी बैक। एब्सोल्युटली। अच्छा, पहले ब्रीफली मैं ना साल भाई आप तीनों से ये जानना चाहूंगा, बिकॉज अभी 9 सीजन हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के और ये 10वां साल है। तो एक डेकेड जो है वो कंप्लीट होने वाला है और पीसीबी यही कह रहा है कि बिगर एंड बेटर देन एवर और वराबर, जो भी वो अपना ऑब्वियसली उन्होंने प्रमोशन उस तरह से उन्हें करनी होती है। तो हाउ डू यू सी पीएसएल कि अभी तक जो 10 साल हुए हैं, आप लोगों की नज़र में पीएसएल कहाँ पे स्टैंड करती है? डू वी हैव अ फ्यूचर? जैसे कि आईपीएल बढ़ती हुई जा रही है और हम हमारे लिए सबसे बड़ा कंपेटिटर वही है, और अब ये आईपीएल की विंडो में ही पाकिस्तान सुपर लीग भी होने वाली है। इस साल तो एटलीस्ट होने ही वाली है। तो साल भाई आपसे शुरू करते हैं कि वेयर डू यू सी पीएसएल करंटली एज अ लीग, एंड डू यू थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक? You know, I think that's a excellent question to start the show. I think मुझे लगता था जब 3 साल पहले जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किए और हमने साथ में स्पेसेस वगैरह भी होस्ट की थी, तो मुझे लगता था PSL was on the right trajectory to take off from where we were in the prior years, you know. लेकिन for some reason I felt in my own way कि last year or maybe year and a half or maybe even 2 years we took a bit of a step back in terms of quality. हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर्स भी नहीं आ रहे थे, हम इतने इंटरनेशनल स्टार्स भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन इस मर्तबा जो मैं रोस्टर्स देख रहा हूँ, यू नो, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि आई थिंक दिस इज बाय फार द बेस्ट फॉरेन टैलेंट दैट वी हैव अट्रैक्टेड इन अ लिटिल बिट। सो मुझे लगता है कि वी आर प्राइम्ड। द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज कि हाउ the local boys are gonna perform, right? कि हमारा जो talent जिसने थोड़ा step back लिया है last 1-2 साल से अपनी performance में, I think that's gonna be the deciding factor. Commentary panel, I think it's very very good, very competitive, and I think people are ready to go. You know, again, it's all gonna depend on how the product on the field is, but I think I'm excited that we will finally see good competition. जी यासर भाई। Echo what Selbhai said. My only concern is कि जो हम लोग bigger और better की बात कर रहे हैं, तो bigger in a sense कि maybe we have likes of David Warner और Matthew Short और ये इस तरह के players जो हैं, जो modern T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें हर टीम के पास जो हैं वो अच्छे players आए हैं इस टाइम के ऊपर, तो we are all excited about it. But overall I think quality काफी degrade हुई है, especially PSL 9 was a total failure. और आई एम रियली होपिंग कि PSL 10 जो है वो थोड़ी सी हाइप अप बिल्ड कर सके। थोड़ा सा ये है कि इसमें हमारी अपनी जो पाकिस्तान की टीम है उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज भी इतनी खराब हैं कि शायद इस वजह से भी लोग जो है इस तरह एक्साइटेड नहीं है जिस तरह PSL के लिए यूजुअली होते थे। बट आई एम श्योर इट्स गोना चेंज वंस द PSL विल स्टार्ट, और जो फैन फॉलोइंग है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी उसी तरीके से। बट ओवरऑल आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दीज जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, और उसमें जो लोकल टैलेंट भी कुछ डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि उनमें से कौन से लोग जो हैं वो आगे चल के फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यूजफुल होते हैं। जी रोटी वाला भाई, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? हाँ नहीं, वो ये होता है, वो जो सैल भाई और यासिर भाई ने बात की, तो टू स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैक, ऐसे आगे पीछे चलते रहते हैं। तो आई थिंक वो अगर हमारा जो क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, अगर वो PSL को फुली बैक करे तो बहुत ज़्यादा इसमें जूस है और अपनी हमारी क्रिकेट इस पे उठ सकती है जिस तरह हमारी नेबर्स की उठी है। तो वो चीज़, वो पोटेंशियल अनटैप्ड है। तो आपको नज़र आती हैं चीज़ें, और प्लेयर्स बजाय से कि उसको एज अ बेस यूज़ के इम्प्रूव करें, वो बैकवर्ड जाते हैं। तो आई थिंक वो आई थिंक होपफुली आफ्टर दिस जो PSL 10 का साइकिल है, उसके बाद जो सब नया रिविजन होगी पूरी ओनरशिप्स में और सारा जो होगा उसमें, वो रीनिगोशिएट करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को भी
कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब शुरू हुई थी PSL पे तो हम फर्क जगह खड़े थे, अब अलग जगह खड़े हैं, तो नाउ होपफुली इधर से आगे जाएंगे और मे बी PSL 10 इज द प्लेस टू स्टार्ट। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सर। अच्छा, कमेंट्री का साल भाई आपने मेंशन किया बिफोर वी गो टू द टीम्स, क्योंकि वो सारी जो क्रीम ऑफ द कमेंटेटर्स जो है वो तो ऑब्वियसली आईपीएल में ही जानी थी, तो हमारे पास अगेन जैसे प्लेयर हमने बचे कुछ लिए थे, हमें कमेंटेटर्स भी वही लेने थे, बट देयर आर फ्यू एक्साइटिंग नेम्स। एक तो मार्क निकोलस, ऑब्वियसली I don't really need to say anything about him. He's probably one of the biggest exciting, उसकी आवाज को ले लें, उसकी जिस तरह से वो डिस्क्राइब करता है गेम को, is perfect addition to Pakistan Super League. And the other one for me is Alastair Cook. Even though he was a test player, उसने शायद कभी T20 क्रिकेट खेली भी नहीं है इंग्लैंड के लिए, वनडे उसने खेली है, बट I've heard him on BBC. वो स्काई पे कमेंट्री नहीं करते, लेकिन वो BBC के ऊपर रेगुलरली इंग्लिश होम सीजन में वो कमेंट्री करते हैं। इवन वे जब जैसे पाकिस्तान अभी वो गए हुए थे तो BBC के ऊपर वो रेगुलर कमेंट्री करते हैं। एंड सर भाई, ट्रस्ट मी, दिस गाय इज अमेजिंग। उसकी क्रिकेट नॉलेज, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी आवाज, अगेन वेरी सुटेबल फॉर बिहाइंड द माइक। मेरे लिए वो मार्क निकोलस के बाद जो दूसरा मोस्ट एक्साइटिंग जो बंदा है ना कमेंट्री में जो एडिशन हुआ, दैट इज एलास्टर कुक। मे बी अनपॉपुलर ओपिनियन अभी होगा, बट वंस पीपल हियर हिम when he comes into the PSL, and obviously he's English legend of the game. ये ऐसा नहीं है कोई रेलू कट्टा आ रहा है, he's one of the biggest players in the history of England cricket, और टेस्ट का तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लेयर है, one of the biggest name in English cricket जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। तो अगर ब्रीफली अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहे कमेंटेटर्स के ऊपर, क्योंकि मुझे फिक्र था कि शायद अजीब तरह के कमेंटेटर हमें ना मिल जाए, पर जेपी डुमनी, मार्टिन गप्टिल, two of the recently retired T20 specialist players, and then Alastair Cook, Mark Nicholas. So what is your take on the commentators? I'll get in very quickly. Mark Butcher to me is one of the best in the game currently. Okay, I'll put him against anybody that you can imagine. Please, if whoever's watching this show, including my friends here, if you haven't paid attention to Mark Butcher, he's as good as it gets. Okay, I really rate him really highly. He's very direct, and he's not afraid to call out the players if there is a need to again call out. Same thing like Simon Dule की तरीके का है वो, and his game knowledge is second to none. I think I'm very excited. जिस तरीके से आपने एलिस्टर कुक के बारे में कहा, JP Dumini is very underrated. मैंने इसे सुना है. I think he's very good. उसकी आवाज थोड़ी सी it's not completely cut out for commentary, but still knowledge of the game is very good. And Mike Hazeman, that old school guy, obviously, और आपने इस तरह Mark Nicholas का कहा, play by play, I will put him against anybody. I'm just talking play by play. He's that good, Mark. So I think star-studded इन्होंने जमा कर ली है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि with foreign players, with extremely good commentary panel. Now, like Rotiwala said, now our guys need to just come to the party and make it a good event. यासर भाई, आपका कोई है एरन हॉलैंड के अलावा फेवरेट एडिशन टू द कमेंट्री पैनल? यार, एक तो एरन हॉलैंड जो है वो प्रेजेंटर है, शी इज नॉट इन द कॉम बॉक्स, लेकिन कॉम बॉक्स में इस दफा इन्होंने मेरी सुन ली, और मेरा फेवरेट अतर अली खान और रैम्बो जब इकट्ठे कमेंट्री कर रहे होंगे ना, तो दैट विल बी समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। बाकी तो सब यार ऐसे ही हैं, और उसके अलावा आई थिंक आमिर सुहेल भी उनके साथ है, तो दैट विल बी फैंटास्टिक। बट यार, जोक्स असाइड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मार्क निकोलस, उसका मैं वाकई बहुत बड़ा फैन हूँ, और माइक हेजमैन जो है, ही इज बीन कमेंटेटिंग ऑन द पाकिस्तानी क्रिकेट फॉर अ व्हाइल, और guy has a very good exposure on Pakistan cricket. लेकिन एक और, आई थिंक जो लीजा स्टेलकर है, शी इज वेरी अंडररेटेड, और मैंने वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में रेगुलर कमेंट्री करती है, शी इज रियली गुड। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज कमेंटेटर्स। रटीवाला भाई बताएं जरा, अरूज मुमताज के अलावा कौन है आपकी फेवरेट? मैं तो एक्साइटेड हूँ कि उर्दू में भी है, और उर्दू में इसलिए एक्साइटेड हूँ कि जब इंग्लिश में कोई नापसंदीदा कोई कर रहा होगा कमेंट्री, तो आप उर्दू में स्विच कर सकते हैं जब उर्दू में होगा। तो क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कुछ मैचेस म्यूट पे देखे थे क्योंकि वो कमेंट्री वाज सो हॉरिबल, तो होपफुली दिस ईयर देयर इज 2 ऑप्शंस, तो आप एक स्विच अराउंड कर सकते हैं अगर कोई आपको कमेंट्री पसंद ना आ रही हो। तो बाकी हाँ, ये बात है पंजाबी, if Urdu is even equally horrible, कोई ऐसा है कोई सीन? जहांगीर भाई आप कुछ कर रहे हैं कमेंट्री, या यासिर भाई कोई कर रहे हैं? तारिक साहब, हम अलग से शुरू कर लेंगे फिर अपनी पंजाबी वाली, वॉच अलोंग कर लेंगे। वैसे ही मैं पंजाबी सीख गया हूं, तो आई वुड लव टू हियर यू गाइस। तारिक सईद तो अच्छा है।
जी जी तारिक Tariq सईद Saeed. इज गुड, और आई थिंक जो मैंने सलमान भट्ट की भी पंजाबी कमेंट्री सुनी थी, इट्स नॉट दैट बैड। तो अली यूनुस जो है वो थोड़ा फेक एक्सेंट लग रहा था पंजाबी का, लेकिन ओवरऑल ठीक है। उर्दू कमेंट्री पैनल भी ठीक है इन वो लोगों का। सलमान बट अगर बाबर की कलावे पढ़ने से बाहर आ जाएगा तो थोड़ा ठीक रह जाएगा, तो बस वापस की बात है। चले आगे बढ़े। हाँ जी, सलमान भट्ट भी चले। बाय द वे ही इज गोइंग टू बी कमेंटेटिंग ऑन पीएसएल फर्स्ट टाइम एवर। वो उर्दू में बाय द वे वो कमेंट्री करेंगे, इंग्लिश में शायद वो नहीं करेंगे। तो एक तो यह है कि जैसे रोटी वाला भाई ने कहा कि एक मुकम्मल उर्दू की फीड पहली बार पाकिस्तानी फैंस, शायद वो पाकिस्तान में अवेलेबल होगी, ओवरसीज के लिए शायद ना हो, लेकिन एक एक पूरे मैच के ऊपर एक कमेंट्री उर्दू वाली अलग से चल रही होगी। अनफॉर्चुनेटली मसला ये हो गया कि उसमें भी रैम्बो, वैज, विकी, आमिर सहेल एंड ऑल दीज गाइस ये उधर भी बैठे होंगे। तो द चॉइस इज योर्स, व्हाटएवर यू वांट टू हियर। लेट्स मूव ऑन अच्छा, एंड आपने टॉक अबाउट। सलमान का कोई निकनेम नहीं कहा, बट यू कैन मूव ऑन। नहीं, वो नहीं कह सकता था ना, मतलब आपको पता ही है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द टीम्स। और ये रोटी वाला भाई जो है ना, ये हमारे इधर भी इन्होंने थोड़ा सा नेपोटिज्म दिखाना शुरू कर दिया, और इन्होंने जो पहली टीम लगाई हुई है ना, ये इन्होंने अपनी ही लगा दिया साल भाई। द 3 टाइम चैंपियन एंड डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड। ट्विटर के ऊपर सबसे ज्यादा हेट मिलने वाली ये टीम है। पता नहीं क्यों हेट मिलती है, लेकिन मिलती है। लेकिन ओवर टू यू साल भाई, आपसे शुरू करते हैं। बताइए जरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड ओवरऑल आपको किस तरह से लग रहा है? डू दे हैव व्हाट इट टेक्स टू लिफ्ट द ट्रॉफी वंस अगेन? I think they do. I think it's a very well balanced squad. They've got power at the top. They've got good players. और फिर सबसे important चीज़ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुझे जो पसंद है एटलीस्ट, वो ये कि they believe in the T20 format. ठीक है ना? They know one way and one way only, and that is to play the T20 the right way. They don't look for stats. They don't look for people who can come and pad their numbers. So मुझे वो चीज़ उनकी बड़ी अच्छी लगती है। और फिर I think with I know Azhar Mahmood gets a lot of flack because he's a Pakistani bowling coach, but I think he's a smart guy. और फिर माइक हैसन आई थिंक इनके साथ होंगे। और फिर इनकी टीम बिल्डिंग की हमेशा मैं बात करता हूँ कि इनके पास बेंच पे भी जो है वो क्वालिटी होती है। तो आई एम अ लिटिल बायस्ड बिकॉज मैंने अपनी प्रेडिक्शन में इनको जिताया हुआ है। तो आई हैव अ फीलिंग के नॉर्मली इनका वही रहता है कि ये एक साल अच्छा करते हैं और फिर दे गो अवे फॉर अ फ्यू इयर्स, बट आई थिंक दिस टाइम they feel like they have something to not only just kind of die down in the process. और अभी आपने यहाँ playing 11 भी लगा दी है, तो मुझे लगता है कि if you see their attack, it's not the best attack in the competition, but I think they have most of the bases covered. Okay, and they have a lot of smart players. Okay, Salman Ali Agha, Imad Wasim, लोकल प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो, और फिर ओवरसीज तो नॉर्मली काफ़ी स्मार्ट प्लेयर्स होते ही हैं। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो आई फील लाइक दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड। जेसन होल्डर is a very underrated player as well. He's a utility player. You can plug him anywhere you choose to. And again, so I think they have experience, they have quality, they have smartness, and again, the most thing that I'm banking on is the method. They play with the right frame of mind, and you need those kind of frame of the mind to get into the knockouts, and then you don't deviate from your plan. हम देखते हैं नॉकआउट के अंदर आके लोग जो है वो फ्रीज हो जाते हैं, अपने गेम प्लान से थोड़ा डिविएट कर जाते हैं, बट दिस इज वन टीम दैट आई थिंक विल play the right way, and again, if that's their way, then they'll lift the trophy. रोटी वाला भाई, आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि ये आपकी टीम है, किट भी आप पहन के आए हुए हैं और पूरा दिखा रहे हैं, कोई यहाँ पे अनबायस्ड ओपिनियन आपका नहीं आने वाला। मेरा एक क्वेश्चन है, ये साल भाई ने सही कहा वैसे तो, जितनी बातें उन्होंने की आई एग्री, और आई वन ऑब्जेक्शन एंड क्वेश्चन जो कि मैंने पहली वीडियो भी बनाई थी। मुझे एक वीकनेस ऑन पेपर लगती है इनकी टीम में, दैट इज देयर स्पिन बॉलिंग। क्योंकि अगर ये एक्सपेक्टेड है ना कि इस बार टर्निंग पिचेस कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होने वाली है पाकिस्तान सुपर लीग में, तो वहां पे फिर शादाब द वे हिज बॉलिंग, नवाज जिस तरह से पिछले 3-4 साल से वो बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, देन इमाद की इंजरी के मसाइल हैं, उसको नहीं इंजरी भी है, इसलिए शायद उसके बैकअप के तौर के ऊपर नवाज को उन्होंने रखा है। और फिर साद मसूद इज अ यंग लेग स्पिनर, ऑलराउंडर हैं, लेकिन जितना मैंने उनकी बॉलिंग देखी है इन डोमेस्टिक क्रिकेट, वो उतने कंसिस्टेंट वो भी नहीं है। वो भी शादाब खान के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इज मोर ऑफ ए बैटिंग ऑलराउंडर। तो डू यू गाइज, रोटी वाला ऐसे शुरू करते हैं, देन यासिर भाई, साल भाई कैन कमेंट ऑन दैट एज वेल। डू यू सी दैट एज अ वीकनेस, या फिर ये मुझे ऐसा सिर्फ लग रहा है? नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मैंने वीडियो देखी थी बड़े शौक से इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उसमें आपने आई थिंक दैट वाज अ वैलिड क्रिटिसिज्म। और ये
शादाब का मसला है ज़ाहिर उसकी बॉल या बहुत शॉर्ट जाती है या फुल टॉस के 2-3 सालों से या जो भी इंजरी की जो भी वजह है। तो लेकिन वर्ड ये है कि वो अ, इज़ बॉलिंग वेल इन द नेट सुना ये है लेकिन अब वो एक्चुअल मैच में कैसे कराता है मतलब वो तो 2-3 साल लास्ट ईयर एक्चुअली वो जो पिंडी लेग के अलावा जो पहले 5 मैच थे इनके जो पिंडी से बाहर थे उसमें उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो मुझे उधर होप है कि ये इस्लामाबाद की एनवायरनमेंट में शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होता है मेंटली। तो अपनी जो भी सीलिंग है मेरे ख्याल इसकी बहुत हाई सीलिंग है मतलब ये मीट लेकिन ये ऑन अ गुड डे ही कैन गिव यू कंट्रोल और विकेट भी निकाल लेता है जैसे 2022 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी निकाली थी तो आई थिंक ही इज तो आई थिंक वो शादाब बेल वेदर होगा इनका और इमाद भी इंपॉर्टेंट होगा इमाद इज फिट आई थिंक वो आज पिक्चर्स तो आ रही है ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है तो इफ ही इज फिट और शादाब की ठीक है तो फिर तो गुजारा हो जाएगा और साद मसूद इमर्जिंग में अब कभी रिलाई नहीं कर सकते तो इफ साद गिव्स अ फ्यू कपल ऑफ गुड गेम्स लेकिन हाँ आई थिंक ये सॉफ्ट स्पॉट है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है और एक और चीज़ भी सुनिए कि आजकल पाकिस्तान में वेदर जो काफ़ी ड्राई है पिंडी में भी तो हो सकता है पिंडी में भी इतनी पेसी विकेट्स ना हो एट दिस टाइम ऑफ द ईयर तो आई थिंक इट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर स्पेशली फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स कैसे 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 11 का खिलाते हैं और जो इनके स्पिनर्स हैं वो कैसे कराते हैं दैट माइट बी हाउ देयर परफॉर्म इन द सीजन तो आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट है आपका जी यासर भाई ओवर टू यू कैसे आप एनालाइज करते हैं डू यू सी एनी वीकनेसेस एंड इन योर ओपिनियन व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स Yeah, obviously Shadab, as Roti wala bhai said, कि Shadab form is worry. इमाद वसीम भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, हैदर अली भी इंजरी के बाद वापस आ रहा है, तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स कि वो लोग इंजरी के बाद वापस आने के बाद कैसा परफॉर्म करते हैं। अगेन नसीम शाह की भी जो परफॉर्मेंस है वो मिक्स ही है और T20 से उसको ड्रॉप भी कर दिया था। तो हमेशा से जिस तरह ये लोग रिलाय करते हैं अपनी बैटिंग के ऊपर ही कि वो उनको मैचेस विन करके दें इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो अगेन यू ब्रॉट अ वेरी गुड पॉइंट के क्योंकि सीजन चेंज हुआ है अप्रैल मई में मोस्ट लाइकली ये कैरी करेगी पीएसएल, तो पिचेस जो हैं वो थोड़ी सी ड्राई होंगी और स्पिनर्स को हेल्प करेंगी। तो डोंट हैव अ वेरी गुड क्वालिटी स्पिनर, आई थिंक that can potentially hurt them. लेकिन I'm still very excited about Salman Ali Agha और तारिक भाई this is for you कि सलमान अली आगा I feel he is the most improved cricketer in Pakistan at the moment और मेरे ख्याल से अब ये डिपेंड करता है कि सलमान अली आगा को ये किस पोजीशन पे खिलाते हैं। I highly encourage कि अगर ये नंबर 3 पे ही उसको खिलाएं सलमान अली आगा को, बट अदर देन दैट एलेक्स कैरी भी इनके लिए शायद अवेलेबल होंगे फर्स्ट फ्यू गेम्स के अंदर, तो दैट कुड बी अ वेरी गुड प्लस फॉर देम। इज अ वेरी अंडररेटेड क्रिकेटर। अब उसमें आजम खान की देखना पड़ेगा कि आजम खान को ये एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ओवरऑल वही जो उनका माइंडसेट होता है एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, लेकिन देयर बैटिंग कैन पोटेंशियली स्ट्रगल दिस टाइम अगर उनके अगेंस्ट में क्वालिटी स्पिन है दूसरे एंड से। जी साल भाई आपने कुछ ऐड करना है इस चीज के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था? Yes, I think it's a very fair question क्योंकि जिस तरह हमने देखा है कि not only in international cricket but also in high leverage situations in league cricket you need a quality wrist spinner in your lineup to be able to make a difference, you know। लेकिन unfortunately जो हमने PSL की जो quality देखी है last few years से, then you know we don't have you know those bashers in our domestic form जिसके लिए आपको एक राशिद खान, आदिल रशीद, एडम जैम्पा टाइप के बॉलर्स चाहिए होते हैं in the middle to make a difference. Yes, theoretically you're absolutely right, you would rather have a wrist spinner than two finger spinners, that's no doubt about that. Lekin even if Shadab is not bowling well, I think because of the quality that they're going to be facing day in and day out and with the firepower that they have, I think they should be able to manage with slightly better captaincy or फिर finger spinner, you know, when you know कि you know if you have the right matchups then you can get the finger spinners, you know, overs in। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि PSL is one league at least जो मैं follow करता हूँ उसमें you can get away with it, you know, less time will tell can we get those matchups exploited for finger spinners, but so far I don't see कि there's enough quality कि you can make the other team pay। अच्छा एक और चीज मैं पूछ लूं, ये ड्रैग मैं कर रहा हूं लेकिन देयर इज अनदर वैलिड क्वेश्चन दैट आई हैव। फास्ट बॉलिंग में अगर आप साल भाई देखें, हालांकि ये बैटिंग डेप्थ रखना चाहते हैं, उतना ये बिलीव नहीं करते कि एटलीस्ट 4 स्पेशलिस्ट बॉलर ये कम ही खिलाते हैं। दे नॉर्मली हैव लाइक 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स। अब नसीम शाह, रायली मेरिडेथ इन माय ओपिनियन आर 2 क्वालिटी बॉलर्स। नसीम शाह की इंटरनेशनल फॉर्म को आप साइड पे रखिए, पाकिस्तान सुपर लीग में उसको डोमिनेट करने वाले कुछ ज्यादा बैटर है नहीं।
स्पेशली जो हमारे लोकल बैटर्स हैं वो तो आई कैन बैट एनीवन कि हमारे लोकल बैटर में कोई एक भी नहीं है जो नसीम शाह को डोमिनेट कर सके। ओवरसीज शायद कुछ कर जाए, नसीम को लोकल हमारे बैटर कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाते। दूसरा रायली मैरिडेथ, आई डोंट नो साल भाई आपने देखा या नहीं देखा, रायली मैरिडेथ इज ऑस्ट्रेलियन एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, 145 प्लस के ऊपर ये भी बॉलिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद इतना नहीं खेले या शायद खेले भी ना हो, बट he is not as tall as traditional Australian fast bowlers. He's a bit like Naseem Shah, but he's quick. तो वो भी क्वालिटी लेके आते हैं. But after these two, there is Jason Holder, there is Duvocius, and there is Roman Reis and Hunain Shah. And then Salman Irshad is good option actually for death over bowling. So do you see that after Naseem Ali, do they have that quality in their fast bowling to create that impact throughout the middle overs even? Name बोलते तो शायद नसीम और वो कर लेगा ना इमाद. I think that ties back to the question we're going to discuss further when we talk about Multan Sultans. Lekin just to quickly add over here, देखिए, you're right. Injuries, if there's going to be injuries, then they'll be tested. The bench is going to be tested, right? लेकिन अगर injuries नहीं होती हैं, तो you just need minimum 3 quality fast bowlers. और जिस तरह आपने अगर if I'm picking their team, I would pick Naseem Shah, Meredith, Salman Irshad, and then a holder to come and do a utility cricketer's job kind of thing, because then you have Agha, you have Shadab himself, obviously you have Imad Wasim. You have too much bowling. I think yes, a wrist spinner is always a good option to have. Again, if everybody's healthy, this would be my 11 that I would go with. And then again, if you have 3 quality fast bowlers, or at least in the pecking order that you can pencil them in, I think that's good enough. अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू प्लेइंग 11 देन. ये मैंने अपने हिसाब से बना दी थी जो मुझे सही लगी. आप लोगों को मैंने बोला था, आपने भेजी नहीं, तो अब इधर ही आप चेंजेस कर लीजिएगा जो आपको लगती है. तो यासर भाई बताएं जरा, आपसे शुरू कर लेते हैं कि डू यू एग्री विद दिस 11 दैट आई हैव मेड, और अगर नहीं तो कौन सी चेंजेस आपको जो लगती हैं कि इनको करनी चाहिए टू मेक इट अ बेस्ट 11 टू कम्पीट और टू विन द टाइटल. यार जहांगीर भाई, हम हमेशा ही अपनी विशफुल 11 बनाते हैं और ऑब्वियसली एक वो 11 होती है जो खेलनी होती है. तो आपकी 11 इज लुक लाइक अ मोर विशफुल 11 आई थिंक, और आइडियल 11 भी लग रही है. लेकिन ऑब्वियसली अगर ये कॉलिन मुनरो जो है, इनका बड़ा लॉयल किस्म का प्लेयर है, तो उसको तो खिलाएंगे ही, और अगर वो खेलेगा तो वो ओपन ही करेगा बैटिंग. अब उसके अंदर एलेक्स कैरी जो है वो फर्स्ट 5 गेम्स के लिए अवेलेबल हैं. तो व्हाट दिस मींस कि आजम खान विल बी सिटिंग ऑन द बेंच. तो आई थिंक थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं. आप थोड़ा सा मुझे जेसन होल्डर जो है वो भी एक इट्स काइंड ऑफ लाइक अ रन मशीन एज वेल. तो बट ओवरऑल आई थिंक यही इनका थोड़ा सा बेहतर कॉम्बिनेशन बनता है. आई सी कि आपने साहबजादा फरहान को लेके आए हैं, ही इज इन अ गुड फॉर्म. लेकिन आई थिंक थोड़ा सा चैलेंज मुझे लग रहा है इसके बैलेंस के साथ, स्पेशली व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द फास्ट बॉलिंग, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द स्पिनर बैलेंस और समथिंग. तो ठीक है, बैटिंग काफी स्ट्रेंथ में लग रही है, लेकिन ओवरऑल कॉम्बिनेशन इनका इस्लामाबाद का मुझे बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह नहीं लग रहा. हाउ वुड यू मेक इट बेटर? हाउ वुड यू मेक इट बेटर? I don't think so we can make it better, लेकिन I would rather than just go with all guns blazing. मैं शायद जेसन होल्डर की जगह डुआर्शियस को डाल दूं कि ठीक है, फिर आप बैटिंग स्ट्रेंथ पे जाओ कि अगर लकीली अगर हम चेस कर रहे हैं तो फिर वी हैव अ मच मोर बैटिंग ऑलराउंडर rather than a bowling all-rounder. नहीं, तो हम वो डिवोशियस एक भी replace बॉलिंग ऑलराउंडर ही है. यस भाई, डिवोशियस भी बॉलिंग ऑलराउंडर ही है. बट आई थिंक उसके बैटिंग क्रेडेंशियल इस वक्त ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बिग बैश के अंदर स्पेशली उसने काफी अच्छी नॉक्स खेली हैं और काफी क्विक रन स्कोर किए हैं. तो या आई मीन इट्स काइंड ऑफ लाइक ईदर और. यू कैन रिप्लेस जेसन होल्डर विद हिम और यू कैन प्ले विद जेसन होल्डर. अब उसके अंदर आजम खान जो है उसका इम्पैक्ट पीएसएल में हमेशा रहता है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉप हिम. तो उसकी बजाय अगर आप आई थिंक मैथ्यू शॉर्ट और कॉलिन मनरो के साथ ओपन करते हैं, तो फिर आप एलेक्स कैरी को आपको बिठाना पड़ेगा, और आजम को अगर आप प्ले करते हैं, तो यही इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. अदर देन दैट तो ऑब्वियसली सलमान आगा, शादाब खान और हैदर अली, इमाद वसीम, ये तो नसीम शाह और मेरेडिथ, ये तो आई थिंक फॉर श्योर शॉर्ट 11 के अंदर होंगे ही होंगे. तो वही 3-4 जो 2-3 स्पॉट्स हैं उसके अंदर आपको देखना है कि आपको किस पिच पे खेल रहे हैं और फिर अगेंस्ट किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. जी रोटी वाला भाई, आपकी टीम में आपसे बेहतर कोई 11 नहीं बना सकता, क्योंकि इमोशंस भी आपके जुड़े होंगे.
तो जरा निकालिए अपने इमोशंस और बनाइए अपनी 11 प्लीज। हाँ नहीं, मैं तो इसको चेंज कर दूंगा। फरहान की जगह कॉलिन मनरो आ जाएगा, कैरी की जगह आजम आ जाएगा, और ये साद पिंडी के लिए साद मसूद की जगह हुनैन होगा शुरू में, और होल्डर की जगह डिवॉशियस होगा। तो ये 4 चेंजेस होंगे इसमें। और वो पिंडी के लिए, और आजम को नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि उसकी 170 का स्ट्राइक रेट था, और एवरेज थोड़ी थी, लेकिन उसने इंपॉर्टेंट मोमेंटम प्रोवाइड किया था, या स्लो डाउन नहीं करता था बीच में आके। तो आई थिंक उसकी बहुत अच्छा सीजन नहीं गया था PSL 9, लेकिन फिर भी उसकी ओवरऑल नंबर्स ठीक थे। तो आई डोंट थिंक वो ड्रॉप होगा। वो आज तो खुशी खुशी बस से या कल परसों वो ग्राउंड में आ रहा था, तो वो ठीक ही लग रहा था, लगता है वो खेलेगा। फिटनेस के कोई इश्यूज नहीं है। आई थिंक वो शोएब मलिक शायद उसको पुश कर रहा था डोमेस्टिक में कि वो फिट हो जाए, और उसको गेम्स भी नहीं खिला रहा था इस वजह से कि तुम फिट होगे तो फिर खेलोगे। तो वो तो खेलेगा, और फिर कॉलिन मनरो भी खेलेगा, लास्ट ईयर का टॉप स्कोरर था, और वो भी फिट है। और फिर साथ वो पिंडी में मुझे लगता है वो हुनैन शाह खेलेगा साद मसूद की जगह। और होल्डर, मुझे वो लगता है होल्डर को उन्होंने स्लो विकेट्स के लिए लिया, तो डिवाशियस से स्टार्ट करेंगे पिंडी में। और थोड़ा सा पिच पे भी डिपेंड करता है, एज आई सेड कि अगर पिंडी की यूजुअल से ज़्यादा ड्राई हो तो हो सकता है ये किसी और पे जाए, लेकिन आई थिंक दैट्स वो मेरी 11 होगी। तो आपसे काफ़ी फ़र्क है मेरी जो 11 है। लेकिन एक और चीज़ मैं कह दूँ, लास्ट ईयर हम में से किसी ने सलमान अली आगा को फर्स्ट 11 में नहीं देखा था, उन्होंने पहले मैच में 7 ही डाल दिया था आगा को। तो ये नेट्स और कई चीज़ों पे प्रिपरेशन और माइंडसेट की चीज़ें एवेलुएट करके हो सकता है जो आपने जो 4 चीज़ वो सर में से कैरी खेल ले, कोई पता नहीं। तो हो सकता है कोई ऐसी आउट ऑफ द सिलेबस कोई चीज़ आ जाए। लेकिन ये आई थिंक थोड़ी सी फ़र्क रखूंगा आपसे जो 11 में। या जी मेरा जी एक साल क्वेश्चन है भाई। रोटी वाला भाई, जी जी एक क्वेश्चन हाँ जी। सॉरी, कि इस दफा आजम खान की कोई उन्होंने जिम की वीडियो नहीं लगाई उससे पहले, टूर्नामेंट से पहले? हाँ नहीं, वो उसकी मैं वो हमेशा पे ये दुआ कर रहा था यार कोई बेहतर फिटनेस हुई होगी, लेकिन वो डिसअपॉइंट ही होता मोस्टली। वो उसका लगता नहीं उसका कोई मूड है। मतलब वो आई थिंक उसकी सीलिंग हायर है, अगर वो फिट हो तो बहुत फर्क पड़, इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत अच्छा हो सकता है पाकिस्तान के। लेकिन वरना ये नहीं लीग्स में खेलता रहेगा, ऐसी फिटनेस रही उसकी, तो वो ऐसा डिसअपॉइंटमेंट ही होती है कि वो उससे जैसे प्लेयर भी नहीं है स्पिन को खेलने के लिए हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादा। तो खैर फिलहाल तो हम PSL में देख के इसको खुश हो जाते हैं। वो भी उसका PSL 9 इतना अच्छा नहीं गया था, मतलब उसके अपने स्टैंडर्ड से भी। तो होपफुली PSL 10 अच्छा जाएगा इस्लामाबाद पर्सपेक्टिव से। जी साल भाई आ जाएं। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन I दिस have some. 11? और एक I have सवाल भी दे दीजिए। एक Hmm. सवाल भी मेरा था कि आई काइंड ऑफ एग्री विद यासिर भाई एंड रोटी वाला भाई सेइंग, लेकिन बिटवीन कॉलिन मनरो एंड एलेक्स केरी, हु वुड यू गो विद? इन माय ओपिनियन, अगर आपने साहबजादा फरहान को ड्रॉप करके आजम को लेके आना है, व्हिच आई हैव नो इश्यूज विद, I would still keep Carey in, and I wouldn't have Monroe. Maybe I'll open with Carey because he can open, and he actually opens in Big Bash and everywhere wherever he plays T20 cricket. But somebody like Carey, I would never sit out, especially when he's only available for half of the tournament. तो मैं इसको नहीं बैठाऊंगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि आप मनरो और उसमें से किसको खिलाओगे? अदर देन दैट, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक? Yeah, Carey doesn't sit down. Yeah, Carey is too good of a player, and you need a left-hander in the lineup, yeah, to exploit the matches. इस तरह भी हमने बात की. Imad Wasim plays too lower down the order and is too old. Okay, अब इस lineup के अंदर अगर आप Carey को नहीं खिलाते हैं तो, and I would not open with Carey. The reason is कि I want Carey to be finishing games for me. Okay, if Heather Ali is good to go, I would even push him at the top. I would not play Farhan. I know Farhan had million runs this season, but I just don't see the quality. I'm sorry. Okay, Heather Ali is a match winner if he's right, and seems like he's been right more than wrong lately. और मुझे एक सवाल है आपसे before I give you my final 11. Is RVD available for the whole tournament? नो, वो बेसिकली आरवीडी पहले 5 शायद गेम्स के लिए अवेलेबल नहीं है, और उसकी जगह पे एलेक्स केरी आया है। तो वंस कैरी उसकी रिप्लेसमेंट है ना हाँ, फॉर वंस फर्स्ट 5 आरवीडी games. कम्स बैक देन केरी विल गो। Okay, So so I if think half when of that. RVD comes back, he automatically opens or plays at number 3, no lower than that. Okay, वो बात की बात है। तो अभी मैं जो है वो हैदर अली से ओपन करवाऊंगा with Matthew Short. Okay, there's a reason I'm putting Heather Ali and giving Carey down the order. अभी हमने देखा Champions Trophy के अंदर भी Carey was instrumental in finishing the game in that high leverage chase against England for Australia. तो that's why Carey is class. He's left-hander. आप उसको floater भी खिला सकते हो depending on the matchups. कब विकेट गिरती है आपकी. And then he's my designated closer. In this lineup, I don't see anybody that I can trust that would close the game for me. Salmani Aliaga is not a closer.
Shadab Khan is definitely not a closer. Neither is Imad Wasim at this stage of the career. So Alex Carey is my closer. And that is one reason that I have Islamabad winning the title. I didn't know Carey was only available for half the tournament, but that's fine. That's no problem. Carey is that good, number one. इसके अंदर मैं होलसेल चेंजेस ये करना चाहता हूँ कि मैं आई वुड ये साद मसूद को मुझे नहीं पता वो क्या करता है, बट आई एम थिंकिंग इज अ लेग स्पिनर आई गेस, राइट? I don't जी want a kid bowling leg spinner because I have a Shadab Khan already and I have a bunch of spinners. I have Agha, I have Imad Wasim. I don't need a specialist spinner. So I would bring in Hunain Shah. Salman Irshad was going to be my choice, but because I can only have one between Irshad and Hunain, I would bring in Hunain. I would sit Holder down because I have Short, Carey, Meredith, and there's another guy that I was seeing in the list. डिवोर्शियस है ना, डिवोर्शियस Divorce. I've seen him bowl. He's nothing. who's the other guy? very very ordinary. Or yes, I would bring in Azam Khan. There is no way in hell I'm going to drop Azam Khan from a Pakistani lineup. He's that good. He's very fat. He's very big. I understand that part. But if he gets going, he will kill the game. Okay, so I would keep him. Carey fields for me, obviously. And then if I have to pick another guy, you know, because I was thinking RVD, but now that I'm confused that RV is not playing, maybe you can go with the Monroe also, no problem, and keep Heather Ali down, because agar aap Monroe, Short, Carey और Meredith, I think ये lineup best बनती है. तो इसके अंदर आप Heather Ali को भी disturb नहीं कर रहे हो. Let him play in the middle order if he's more comfortable there. Put Monroe at the top. He's a left-hander. You have another left-hander in Alex Carey, and then Imad Wasim also chips in. So 3 left-hander in the first 8 is as good as it gets. You have quality with Hunain, Naseem, and Meredith for the fast bowling, and you have 3 spinners in Shadab, Imad Wasim and Agha. I think that is probably the best lineup in my opinion, and I think you don't need to disturb that. This lineup plays every game for me if healthy. I don't care about the situation unless it's a dry pitch. Then you bring in a spinner. But normally PSL में इस तरह की victim को नजर नहीं आती कि ranked turners पहली over से आते हैं. ये 11 and then you change RVD with Alex Carey and then that lineup is set for the whole tournament. Very very well explained and I agree with most of the points that you made, साल भाई. अच्छा, अब जरा ये तो हमने playing 11 की भी बात कर ली है. अब जल्दी से ये मुझे बताएं कि in your opinion again, where would this team finish at the end of the league stage? जल्दी से one word जवाब दे दें आप लोग. At the top. रोटी वाला भाई, टॉप से ऊपर जगह है, उधर रख लो इनको. नहीं तो मैं अपनी टीम को हमेशा ओवर तारिक भाई की तरह नहीं करूंगा. मैं थर्ड रखूंगा उसको बीच में. अच्छा, थर्ड आप कह रहे हैं कि ये आ जाएगी. जी यासर भाई, इन योर ओपिनियन? यार मुझे भी लगता है कि ये 3rd और 4th स्लॉट पे होंगे. प्रोबेबली विल नॉट टॉप, लेकिन मुझे जो उनका कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि ये 3rd और 4th पे आ सकते हैं. प्लेऑफ में इनको जाना चाहिए फॉर श्योर. जी, मेरे हाल में भी प्लेऑफ में तो डेफिनेटली ये जाना इनको चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन कि ये कॉम्बिनेशन क्या खिला रहे हैं. आजम खान, हैदर अली coming back after not a lot of cricket, Imad Wasim's injury concerns, Shadab's bowling concerns. That is the only reason why I feel कि शायद चैंपियन बनने के लिए शायद मुश्किल हो सकती है. Other than that, I think they have every ingredient to even like finish in top 4 and challenge the other teams to even qualify for the final. Right up there in top 4 in my opinion as well. अगली टीम जो है ना, just a disclaimer, I'm not an Islamabad fan, so this is not a homer, but I just feel like when I see the quality, I see a lot of international quality, which is जो रोल के अंदर हमने बहुत बात कर ली. तो let's move on. जी, अगली जो टीम है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन टर्म्स ऑफ विनिंग द टाइटल, क्योंकि 3 जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और इसके अलावा एक और टीम है जिसने 2 जीते, एंड दैट इज लाहौर कलंदर. तो लाहौर कलंदर की स्लाइड आगे बनी हुई है, इसलिए उसके ऊपर बात कर रहा हूँ. ये कोई आजकल साल भाई ये बातें हो रही है कि इस्लामाबाद और लाहौर की बिगेस्ट राइवलरी है पाकिस्तान सुपर लीग में इन रिसेंट ईयर्स. हालांकि वो लाहौर और कराची की है हिस्टोरिकली, तो पता नहीं अब ये राइवलरी किस तरह से आगे बढ़ती है और लाहौर जो है वो क्या चैलेंज कर पाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड पे या नहीं. नो पॉलिटिकल एंगल. अच्छा जी, शुरू हो जाए साल भाई, बताएं. आजकल दोनों जगह पे एक ही गवर्नमेंट है, तो इसलिए सब भाई भाई हैं. अच्छा यासर भाई, आपसे एक्चुअली शुरू करते हैं. यासर भाई, आप बताएं, बीइंग लाहौरी एंड सपोर्टिंग अनदर टीम, जो कि चले आपकी मर्जी है,
मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके ऊपर। तो बताएं, डू यू सी क्वालिटी इन लाहौर कलंदर्स? क्योंकि पिछली बार ये शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, फॉर्म्स इनके की प्लेयर्स की उतनी अच्छी नहीं थी, बट दिस ईयर डू यू थिंक दे हैव क्रिएटेड दैट स्क्वाड जो कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करे, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके न्यू राइवल्स की जो ट्रॉफी का रिकॉर्ड है उसको बराबर कर पाए? नहीं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता। आई नो कि दे आर लाइक एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड कि उनकी फर्स्ट पिक थी और डैरल मिचेल को पिक किया उन्होंने। ही इज अ वेरी वेरी गुड टैलेंट डैरल मिचेल जो है। और उसके अलावा जो आई थिंक फखर जमान की फिटनेस जो है वो भी काफी ज्यादा इंकरेजिंग है उनके लिए। लेकिन ओवरऑल मुझे क्वालिटी नहीं लगती। और जो जिस तरह की स्पेशली जो फॉर्म है हमारे बॉलर्स की, शाहीन, हारिस, और उसके अलावा जो है आई थिंक डेविड वीजे जो है वो भी इज लाइक अ वेरी ओल्ड नाउ। तो एक थोड़ा उन्होंने आई नो कि कलंदर जो है उनको एक थोड़ा सा लॉयल्टी का रख रहे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट डेविड वीजे की जगह बहुत से उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। बट इट्स गुड फॉर कलंदर्स बिकॉज दे कीप देयर लॉयल प्लेयर्स जो हैं उनको उन्होंने रखा हुआ अभी तक। सिकंदर रजा जो है ही इज आल्सो नॉट लाइक वन ऑफ इन द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज फॉर्म। तो ओवरऑल मुझे थोड़ी सी उनकी काफी वीक लग रही है। और आसिफ अफरीदी जो थे वो एक अच्छे स्पिनर थे जो कि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आई थिंक पीएसएल से आउट हो गए हैं। तो उसकी अब उनको एक थोड़ा सा स्पिन के अंदर भी ऑप्शंस ढूंढनी पड़ेंगी कि इनके लिए स्पिन बॉलिंग जो है वो कौन कर सकता है। तो ओवरऑल यार मुझे तो वीक स्क्वाड लग रहा है। और फखर पे अगेन बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे शुरू में स्कोर करने के लिए। अगर फखर नहीं चलता तो सडनली द प्रेशर इज ऑन अब्दुल्ला शफीक, और आई नो दे कैन ब्रिंग इन कुशाल परेरा एज वेल। लेकिन सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडल ऑर्डर की फिर डैरल मिचेल पे आ जाएगी। अब शाहीन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो नंबर 3 पे बैटिंग करने खुद ना आ जाए बैट पकड़ के, तो दैट बी अनदर थिंग टू वॉच। लेकिन ओवरऑल यार आई डोंट थिंक सो दे हैव इन इट कि वो इस दफा, मुझे नहीं लगता कि शायद प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई ना कर सके पिछली दफा की तरह लाहौर कलंदर्स जो। यार मैं साल भाई से शुरू कर लेता, मतलब कुछ तो बंदा ख्याल करता है अपने दोस्तों का। जी साल भाई बताएं यार, हाउ डू यू सी देयर स्क्वाड? I'm afraid I have to agree with Yasir bhai. I think he nailed it. Look, none of these guys are in form. Even a great player like Mitchell, he hasn't done anything in the last 6 months, if you ask me. Not at the international level. And you know, जिस तरीके का उसकी जो क्या कहते हैं उसकी जो फॉर्म भी कह सकते हैं और उसका जो क्लास है और उसका जो पावर है, he hasn't been able to perform. Champions Trophy में I had him, you know, as the top scorer, and I think he disappointed any and all. So मसला ये है कि even a guy like Mitchell is not performing. Fakhar Zaman again, you know, obviously hot and cold होते रहते हैं वो। PSL में normally अच्छा perform करते हैं वो, लेकिन उनकी injury की भी concerns हैं। Very 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 disappointed कि वो पहले over में injured हो गए थे भागते हुए Champions Trophy के अंदर, and he was out of the tournament essentially. और फिर उसके बाद अगर हमने देखा तो bowlers की तो क्या ही बात करें, यासिर भाई ने समझा ही दिया है सबको कि you know Shaheen Haris is reasonably better. Zaman has been a forgotten man, right? I don't even remember कि मैंने उसका नाम कब सुना था last, and I don't follow domestic cricket much as you guys know, but still अगर वो perform कर रहा था तो कहीं तो हमारी बात हुई होती spaces or otherwise. Sikandar Raza is a good little contributor, obviously. Not a household name in a T20 lineup. He's a contributor. Not if you're going to depend on him to do the heavy lifting, then I think it'll be a problem. One guy that is very, very underrated is Rashad Hussain. Okay, Rashad has to play every game. I would. You can drop Shaheen Shah Afridi, but please do not think about dropping Rashad Hussain. Okay, he's that good of a talent. He's high. You know, he's a tall bowler with a high arm action, and he's got a high release point. और जिस तरह अभी मैंने कहा कि हमारे बॉलर बैटर्स को तो वैसे ही लेग स्पिनर देखकर बुखार हो जाता है सामने, तो फिर उसके बाद अगर इस तरह का बॉलर अगर आए जो कि एक लेजिट लेग स्पिनर हो, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जिस लाइनअप को भी तंग किया था, अगर हमने देखा हो तो कुशल परेरा इज अ लॉटरी टिकट. ऑब्वियसली ऑन हिज डे ही कैन टेयर अपार्ट एनी कंपटीशन, बट अगेन कंसिस्टेंसी का मसला हो सकता है. अब्दुल्ला शफीक अगेन स्टॉक लो है अभी आजकल, तो आई थिंक मैंने सबकी बात करी थी. जादाद डेविड वीजा इज already passed its expiry date if you ask me, but he's going to play because of the Kalandar family guy, I guess. But other than that, yeah, I had Lahore Kalandars winning 2 titles, not last year but the year before and the year before that when we did the shows, because I really believed they had what it takes, but this year bottom half mein main unko finish karaunga. Hopefully they can give us a run for our money, but let's see what happens. जी रोटी वाला भाई, ओवर टू यू.
हाँ जी, इसमें ये ऐड करूँगा कि ये रिशाद अगर अच्छी करा लेता है बॉलिंग तो दैट वुड रियली हेल्प। और दूसरा शाहीन, हारिस, ज़मान ऑल हैव बीन हॉट एंड ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। एक्चुअली ज़मान तो कोल्ड ही हो गया काफ़ी देर से, तो अगर ये पीछे बॉलिंग करा लेते हैं तो ठीक होगा। लेकिन उसके अलावा ये आई थिंक सैल भाई ने भी अलूड किया है और आपने भी बात की है कि मतलब ऊपर से फ़खर ज़मान है, बीच में डेरिल मिचेल है, फिर उसके अलावा आपको और बीच में अल्लाह है बस फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आपको फिर सॉफ्ट अंडरबेली लगती है इनकी ना, कि अगर ये की प्लेयर्स इनके ना परफॉर्म किए 4-5, अगर these guys are good enough to win games on their own, लेकिन कितनी गेम्स जिताएंगे? तो ओवर अ सीजन यू नीड your second tier players or to also be winning your games or chipping in, right? तो उधर थोड़ा सा मसला लगता है। तो लेकिन उनके टॉप प्लेयर्स को ओवर परफॉर्म करना पड़ेगा और जो नीचे वाले प्लेयर्स हैं उनको भी अपने अंदर हिट। रिशाद पहली दफ़ा पीएसएल खेल रहा है, तो और उनका फिर इमर्जिंग का भी ये पता नहीं आपको, जहांगीर भाई, इनको कितना पता है आपको ये अजाब का या मोमिन कमर का, क्या ये कैसे कैसे बॉलर्स कैसे प्लेयर्स हैं? तो इस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो उनके इमर्जिंग वाज नॉट समवन स्पेशल, राइट? क्योंकि जो 2 साल ये सीजन जीते हैं ये इमर्जिंग के सर पे जीते हैं। उस ज़मान वो सच अ गुड इमर्जिंग प्लेयर, वाज बॉलिंग लाइक अ फ्रंटियर बॉलर, राइट? तो अगर आपका इमर्जिंग इतना अच्छा बॉलर होगा तो दैट वुड रियली हेल्प। तो अगर इनका इमर्जिंग भी कर लेते हो दैट वुड आल्सो हेल्प। और फिर डेविड वीस इज पास्ट हिज प्राइम एज सैल भाई सेड। तो there's a lot of issues, so a lot of things have to fall in place. So yeah, I think I agree with my fellow speaker there. अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं ये आजब, पहले तो यार बेचारे को अजाब ना बनाए, आजब उसका नाम है। तो आजब जो है ना, आई इस मे बी मी, आई सी अ यंग मोहम्मद आमिर इन मोहम्मद आजिब। पेस उनके पास है, वो लगते नहीं है, शॉर्ट हाइट थोड़ी कम है। आजकल पता नहीं क्या हवा चली है कि थोड़े हाइट में कम हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं। मैंने इसको टेबल में देखा था अभी रमजान में, आप लोग को पता ही है मैं टेबल क्रिकेट देख रहा होता था, तो वो कोई पुरानी वीडियो थी, उसमें मैंने इसको देखा ही गैर ब्यूटीफुल एक्शन। और फिर मैंने उसको नेशनल T20 कप में भी देखा, कम ही देखा, लेकिन जितना मैंने देखा ना, आई कुड सी अ टैलेंट कि लेफ्ट आर्म है, स्किडी है, क्विक है, एंड देन ही कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज। राइट हैंडर को ये भी अंदर लेके आ जाते हैं बॉल विद डिसेंट पेस। तो आई सी ए पोटेंशियल देयर इन मोहम्मद आजिब। और मोमिन कमर साहब जो है, इनको मैंने नहीं देखा हुआ। आई थिंक इज ए चाइनामन, राइट रोटी वाला भाई? चाइनामन है। और चाइनामन पता नहीं, अब आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन हिम सो आई कांट रियली कमेंट। और मोहम्मद नईम जो इनके एक और इमर्जिंग है तो नहीं, लेकिन इमर्जिंग में खेलेंगे, उनके बारे में साकिब भाई जिस तरह हमें बता रहे होते हैं कि लाइक ही द हार्ड हिटर, तो मे बी ही कैन ओपन विद फखर जमान, एंड दैट्स हाउ सम पीपल आर लुकिंग एट इट, कि ये हार्ड हिटर है और पावर प्ले में शायद इनके ऊपर ये रिलाई करेंगे कि ये स्टार्ट दें। लेकिन इस तरह का प्लेयर जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक खेले हैं ना, दे ब्रिंग दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन विदाउट डोमेस्टिक एक्सपीरियंस, वो फेल होते हैं आगे। और ये लाहौर में ही काफी ज्यादा प्लेयर खेले हुए हैं पहले, मोहम्मद फैजान की तरह के, जो कि नहीं चले। लेकिन बाद में फिर वो जब डोमेस्टिक खेलते हैं तो फिर वो अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे तो क्वेश्चन मार्क है, मैं तो मोहम्मद नईम के साथ बिल्कुल भी शुरू नहीं करूंगा। तो एक साल भाई एक और भी बॉलर है इनका, सलमान मिर्जा। ये कोई इमर्जिंग नहीं है, बट व्हाट आई सो हिम रिसेंटली, ही इज अ वेरी वेरी अंडररेटेड बॉलर। ये जहांदाद से पहले ना, अगर प्योरली ऑन बॉलिंग अगर देखा जाए तो इनको सलमान मिर्जा को खिलाना चाहिए। ये भी लेफ्ट आर्म है, ये डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है और नए बॉल के साथ भी ठीक ठाक स्किडी है। अगेन शॉर्ट हाइट है थोड़ी सी, लेकिन पेस है और अकलमंदी के साथ ये बॉलिंग करता है। मैंने देखा था उधर कैरेबियन में एक लीग हुई थी जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की टीमें जाके खेल रही थी, उसमें कलंदर की टीम में ये खेल रहा था एंड ही बॉल्ड रियली वेल देयर। पेस भी डिसेंट मुझे लगती है, डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, नया बॉल भी बड़ा बेहतरीन करता है। तो ही कुड बी ए गाय टू वॉच आउट फॉर, अगर ये उसको खेलने का मौका मिलता है तो। अच्छा, जो मैंने प्लेइंग 11 साल में बनाई थी वो कुछ इस तरह से है। अगेन एज आई सेड अर्लियर कि मैं तो नईम से शुरू नहीं करूंगा। फॉर मी आई विल स्टार्ट विद कोसल परेरा एंड फखर जमान। फखर के साथ कोसल को मैं इसलिए मैंने रखा था, मैं थोड़ा रनडाउन दे दूं देन यू कैन ऐड ऑन, क्योंकि फखर इज अ स्लो स्टार्टर और मैं अब्दुल्ला को उसके साथ नहीं रखूंगा टू किल द पावर प्ले, कि आपके 40 से 50 रन बने हों और आप, क्योंकि मुझे उतनी फायर पावर नहीं लगती है मिडिल ऑर्डर में और लोअर ऑर्डर में कि वो फिर कैचअप कर सकें, या वो वाला नहीं सीन इधर लगता। तो आपको कौशल परेरा को फ्री लाइसेंस देके फखर जमान के साथ ओपनिंग करानी पड़ेगी, दैट ही गोज आउट देयर एंड स्टार्ट ब्लेजिंग फ्रॉम बॉल वन। और फखर कैन टेक हिज टाइम, क्योंकि फखर बाद में भी फिर वो
मोमेंटम बना लेता है, इम्पैक्ट वो स्पिनर के अगेंस्ट भी क्रिएट कर लेता है। एंड देन अब्दुल्ला को 3 के ऊपर मुझे रखना पड़ेगा, एंड डैरिल मिचेल 4 होंगे, सिकंदर रजा 5। सिकंदर रजा को इसलिए मैं रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। सैम बिलिंग्स को भी मैं रख सकता था यहाँ पे, बट सिकंदर इज हियर बिकॉज दे डोंट हैव सेकंड स्पिनर इन देयर लाइनअप। और फिर 6 के ऊपर मेरे फिनिशर का प्रेशर मुझे आसिफ अली के ऊपर डालना पड़ेगा, दैट्स माय ओपिनियन। डिफरेंट भी कॉम्बिनेशन का आ सकता है जो मुझे ऐसा लगता है। फिर जहांदाद विल हैव टू बैट एट 7, क्योंकि जहांदाद अगर बैटिंग नहीं करते हैं ना, फॉर मी जहांदाद इज ए नोबडी। जहांदाद की जितनी को बॉलिंग है ना, जहांदाद एज ए बॉलर नहीं खेल पाएगा। जहांदाद पिछले सीजन भी खेला था, उसकी इकॉनमी वाज अराउंड 10। जहां जहां मैंने जहांदाद की बॉलिंग मैंने देखी है, ये मेरा ओपिनियन है, ही कैन प्रूव मी रॉन्ग, आई डोंट सी ए प्योर बॉलर इन हिम। जहांदाद ओनली will have a better career if he improves his batting and play at that number 7 and become a finisher, जो कि आपको बैलेंस दे आपकी टीम को, और 3-4 ओवर कर ले, 2 ओवर कर ले, इस तरह करके उसके साथ सिकंदर रजा के साथ मिलकर अपने ओवर फिनिश करे, बट बैटिंग से गेम्स फिनिश करे। अगर वो ये नहीं करेगा देन ही सिट्स आउट, देन ही डजंट हैव नो प्लेस इन द टीम। फिर 3 बॉलर अब हमारे शाहीन, हारिस और आजब हैं, लेकिन आई टोटली एग्री विद यू साल भाई, अगर लाहौर ने अच्छा करना है, जिस तरह इनकी फास्ट बॉलिंग की फॉर्म है, स्पेशली द कैप्टन, अगर वो पावर प्ले में आउट नहीं करके आपको दे रहे हैं, और हारिस इज नॉट कंफर्टेबल बॉलिंग इन द पावर प्ले, then you need an enforcer, an impactful bowler in the middle overs, and there is only one, and that is Rishad Hossain. अगर ये रिशद को बैठा के विजय को खिलाने की गलती करेंगे ना, they gonna regret it big time। तो मैं तो रिशद को हर मैच खिलाऊंगा, और वो मेरा होगा मिडिल ओवर में वो इन्फोर्सर किस्म का बॉलर, और वो 8 के ऊपर बैटिंग भी कर लेता है ठीक ठाक, तो वो थोड़ी सी आपको डेप्थ भी दे देगा। तो ये मेरा रैशनल था ये 11 बनाने का। साल भाई अगर आप कोई चेंजेस देखना चाहें या कोई और कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो प्लीज डू सो। नहीं, आई थिंक यू हिट द नेल यार, कि ये कॉम्बिनेशन बनता है। देखें, जिस टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर भी शेकी हो, उनकी टेल भी बहुत लंबी हो, Jahadad at 7 is a long tail. I know Rishad is a decent guy. Maybe you flip there. Maybe Rishad comes at 7 and Jahadad at 8. Maybe we'll see. Lekin just the power play has to be counted for. Okay, you gotta put all your eggs in the power play basket. Fakhar Zaman, you gotta go, buddy, from ball one. I don't want you to be playing through this, because look, you are good, but again, I need power play to be exploited. Okay, I have accumulators like Shafiq and Sikandar Raza that can do the job if you get out. But again, if you blast away in the power play, and if Kosal gets out, then it's on you to make things happen, right? So I know कि फखर normally spinners को भी dominate कर लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि this team needs power play of 65-70 minimum. Otherwise, they're going to be found wanted. Zaman Khan is one guy that I don't want to give up on. Okay, I've always liked Zaman because he's got that slingy action with the old ball. But हमें पता है कि Shaheen Shah Afridi with the old ball is obviously not good. Let's put it this way. तो मुझे जमान खान को एंड करना, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह उसे एंड करूँगा। मुझे एक इमर्जिंग भी चाहिए होगा, जिस तरह आपने इसका नाम बड़ा मुश्किल है यार, मैं इसको मोहम्मद ही कहूँगा, आजब मोहम्मद ई कहूँगा मैं इसे, आजब। तो अब मसला ये है कि इसको तो खिलाना है, क्योंकि अभी आपने मोहम्मद आमिर का जब मुझे एक हिंट दी है, तो आई एम इंटरेस्टेड। अगर मैं एक बंदे को चूज करूंगा देखने के लिए पूरे पीएसएल में, तो शायद यही होगा, क्योंकि आपने जिस तरीके का एक्यूरेट यूज किया, और मुझे पता है कि व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव ऑफ क्रिकेट, तो आई विल बी एक्साइटेड टू वॉच दिस किड प्ले। और फिर द स्टेज माइट बी सेट, राइट? Nobody wants the new ball. ऐसा लग रहा है कि ये कलंदर में, other than Shaheen, everybody is allergic to new ball, right? So hopefully he'll get the new ball on the other end, and obviously hopefully he can do the job. लेकिन Zaman Khan को somehow in करना है, I don't know how, but if you can get Zaman Khan in, I think that's going to go a long way. But I don't see I'm not dropping Rishad Hossain. I'm absolutely not dropping Rishad Hossain, and I'm definitely not dropping this new kid. उसके अलावा जमान खान की जगह नहीं बनती, मुझे नहीं लगता। तो आपने सही बनाई है मेरे ख्याल से। रोटी वाला भाई, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मैं तो एक तो वो जहांदाद के वो नहीं खिलाएंगे, वो स्टार्ट तो बीसीएस ही करेंगे। तो दूसरा पेरेरा, दूसरा आपने वो बात सही की अब्दुल्ला शफीक और फखर वाली, तो लेकिन आई थिंक वो हो सकता है ये अब्दुल्ला शफीक से ओपन कराएं और सैम बिलिंग्स को नीचे ले आएं, तो क्योंकि वरना वो नीचे
से सॉफ्ट हो जाते हैं काफ़ी। आसिफ अली पे पता नहीं आप कितना रिलाय कर सकते हैं, तो दैट वो शायद चेंज कर लूँ। बाकी तो आई एग्री विद द रेस्ट ऑफ बॉटम 4 जो है, रिशाद डाउनवर्ड्स और बाकी प्लेयर्स, ये 2-3 शायद चेंजेस मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो जहां दाद से स्टार्ट करेंगे, वीजे से स्टार्ट करेंगे। अच्छा वो जो एक और कंपनी, सॉरी गो अहेड। जी जी नहीं आप कर लें, मैं देखिए रखता वही हूँ। है ना, अभी ये रोटी वाला भाई ने हमारे यहाँ चैट में भी फूड फॉर थॉट लिखा है, राइट? तो food for the basic food for thoughts in a T20 game is you need a bona fide all-rounder to create balance. अब ये टीम के अंदर ना कोई बैलेंस है, ना कोई फिनिशिंग एबिलिटी है, और इनकी टेल इतनी लंबी है कि मैं क्या कहूँ उसके बारे में। आसिफ अली is not reliable. I'm sorry, he's just not. Okay, so you're playing with basically 5 batters, hot and cold, mostly cold Asif Ali, and then a long tail, right? Because they don't have a bona fide all-rounder. Shaheen Afridi is not an all-rounder. Sorry, he's just not. Okay, so problem ye hai ke you need an all-rounder. Again, I'm talking about Pakistan 11, right? So we need to develop an all-rounder. I know this is not a Pakistan show, but if a T20 team does not have an all-rounder, they're always going to be difficult, to create that balance. Sorry. अच्छा एक चीज मैं सैल भाई कह रहा था कि अगर कुछ लोग ये जो कह रहे हैं और शायद कलंदर्स ये करें भी कि ये मोहम्मद नईम जो कि इनके इमर्जिंग प्लेयर होंगे वो अगर ओपन करें और नीचे आजब निकल जाए तो डू यू थिंक दे विल हैव दैट डेप्थ इन द बैटिंग, या और पांचवा बॉलर फिर सिकंदर रजा को होना पड़ेगा? डू यू थिंक दे कैन डू दैट, और मे बी सैम बिलिंग्स को नीचे रख लें, कोसाल को बिठा के, कैन दे डू दैट सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन? The only way I'm dropping this Azab is if Zaman Khan finds a place in the 11. Okay, other than that, I'm not interested because I want to see this kid play. और फिर यार, I've been burnt for the last 40 years कि एक बहुत ही बड़ा टैलेंट हमारे पास बैटिंग का आ चुका है, उसको चांस दो। तो मुझे नहीं पता ये नईम साहब क्या करते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री रही है हमारी वो फिर वही होंगे जो कि मुझे नहीं देखना है। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं इस आजब को देखूं, क्योंकि लेफ्ट आर्मर ओवर द विकेट, इफ ही कैन ब्रिंग द बॉल इन विद अ डिसेंट पेस, आई वांट टू सी दिस किड। ठीक हो गया जी। जरा बताएं मुझे जल्दी से फिर आप लोगों के ख्याल में ये कहाँ पे फिनिश कर रही है लाहौर कलंदर्स इस बार? मुझे अगर आइडिया मैं थोड़ा सा हो ही गया है। बताऊं तो देखें, ये टीम को they're gonna go as far as their pace attack takes them. Okay, अगर ये आजब, शाहीन एंड हारिस are playing and getting wickets, कितने मैचेस होते हैं पीएसएल में एक टीम के? 10 मैच होते हैं। 10 मैच 9 तो होते हैं ना, 9 तो आप, हाँ नहीं 10 सॉरी 10 10 हो गए, राइट? 5 के साथ डबल हाँ। खेलने वाले, राइट, एक के साथ। तो अगर 10 मैचेस है ना, तो इन तीनों के बीच में कोई and I'm being very overly optimistic, if this team wants to finish at the top, need 45 wickets. Okay, if these three-prong attack, Azab, Shaheen and Haris, can pick up 40 to 45 wickets, then they'll be in contention. Otherwise, they have no shot. जी रोटी वाला भाई, वेयर डू दे फिनिश? नंबर 5 पे कर रहा हूँ। यार कोई बंदा थोड़ा ख्याल कर लेता है यार, कोई बंदा मतलब कोई थोड़ा तरस खा लेता है होस्ट के ऊपर के भाई चले दिल रखने के लिए, चलो साल भाई ने कह दिया मैं थोड़ा सा ऊपर फिनिश करा लूं, कोई यार फिक्र नहीं है। खैर ऑन अ सीरियस नोट, मुझे भी नहीं लगता, जो हमने प्रेडिक्शन की भी थी स्पेस वगैरह में, आई डोंट सी देम फिनिशिंग इन टॉप 4 टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट सी दैट क्वालिटी। आई नो ये मेरे फेलो लाहौर कलंदर्स के दोस्त अगर ये शो देखेंगे तो अंदर ही अंदर गालियां जरूर मुझे देंगे, बट जिन प्लेयरों को शायद वो लोग रेट करते हो मैं नहीं करता हूँ। सैम बिलिंग, सिकंदर रजा, आई डोंट सी quality in them too. Even Kosal Pereira, I don't see quality. He can be a lottery, as Salbai rightly said earlier. But वो जो बैटिंग में क्वालिटी आपको इस्लामाबाद के नजर आती है ना टिल नंबर 7-8, वो नहीं है यहाँ पे। एंड देन फखर किस तरह की फॉर्म लेके आएगा, क्या थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो एक इम्पैक्ट एक ही तरह का क्रिएट कर पाएगा, द फखर वी नो, उसकी फिटनेस के साथ और करंटली जो जहां पे वो स्टैंड कर रहा है वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। और डैरल मिचेल जैसे आप लोगों ने कहा उसकी फॉर्म भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो आई डोंट रियली सी देम फिनिशिंग इन टॉप 4। अगर वो मुझे रंग प्रूव करेंगे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज इट्स माय टीम। अच्छा जी, अगली टीम आ गई है हमारे साथ जवानों, मुल्तान सुल्तान। यासर भाई चले गए हैं और हमने मुल्तान सुल्तान के ऊपर हम आ गए हैं। जी रोटी वाला भाई आपसे शुरू कर लेते हैं, अगर एक रन डाउन आप दे दें हमें, एंड इनका स्क्वाड ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है, क्या वीकनेसेस लग रही हैं, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, और क्या जिस तरह से लोग इनको थोड़ा सा अंडररेट कर रहे हैं
Do you think they are right or they can surprise a lot of people in your opinion? और मुझे मुल्तान जिस तरह मर्जी की स्क्वाड हो, मुझे लगता है कि वो सम अदर पार्ट्स से बेहतर परफॉर्म करती है नॉर्मली, क्योंकि उनकी वेल कोच टीम होती है ऑलरेडी। वो कैंप की उनकी जो कोचिंग की कोचेस से भी इंगेजमेंट रहती है ऑफ सीजन में। तो अब अली तरीन के भी इंटरव्यू सुने तो देर नॉट, तो मुझे लगता है आपको पेपर पे जैसा मर्जी लगे दिल ओवर परफॉर्म अपने एक्चुअल लेवल से। तो वो एक चीज़ कैवियट दे के फिर मैं ये कहूँगा कि बैटिंग मुझे ऊपर से थोड़ी सी मतलब रिजवान है, वो उस्मान है, आई एम नॉट ऑलवेज, मैं उस्मान से अभी भी कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि वो अगर कोई अच्छा बॉलर आएगा, जिस तरह इस दफ़ा हमारे पास ज़्यादा पेसी बॉलर्स हैं, तो उसको शॉर्ट बॉल पर एक्सपोज कर सकते हैं। फिर आपके चार्ल्स इज ओके, इज गुड स्पिन, और शाई होप इज बीइंग ओके एज वेल। तो इट्स ओके, बट लाइक मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट क्रिएटिंग टॉप ऑर्डर है। फिर नीचे से आपके ब्रेसवेल इज गुड प्लेयर। इफ्तिखार ने जिस तरह खेला था लास्ट ईयर, अगर उसी तरह खेलता है, अगेन ही डजंट प्ले लाइक दैट इंटरनेशनल लेवल, लेकिन मुल्तान ने उसको अच्छा खिलाया, तो आई थिंक दैट वुड बी गुड। और उसामा मीर अगेन ही प्लेड वेल लास्ट सीजन। तो ये सारे प्लेयर्स, फैसल अकरम ने जो गेम्स खेली थी अच्छी खेली थी, तो आई स्टिल रेट देम। और लेकिन मुझे फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा इतना कन्विंस नहीं हूँ। हसनैन मुझे फिर भी लगता है वो उसका एक सीरीज कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी गई थी, लेकिन मैं कभी भी उसकी टेम्परामेंट से जो एबिलिटी जो मुझे बॉल सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्पोर्ट्स प्लेयर की टेम्परामेंट होता है। तो वो एक तो स्टेइंग काम एंड डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम और मेकिंग द राइट डिसीजन, और जो भी है वो मुझे नहीं लगता उसमें कई दफ़ा होती है वो, और ही कांट बी रिलाइड ऑन। जॉश लिटल इज गुड, जॉर्डन भी हॉट एंड कोल्ड है, तो आकिफ इज गुड बॉलर, तो आकिफ भी अच्छा है। और उबैद की फिटनेस का मुझे नहीं पता कि ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, तो यार इट्स ओके आई थिंक। लेकिन फिर भी डिस्पाइट माय, और मुझे जो लगता है वो शाहिद अजीज को भी काफ़ी रेट कर रहे हैं, तो शाहिद अजीज को भी शायद मे बी स्टार्टिंग उबैद को ना मिले, शाहिद अजीज को मिले। तो या तो 11 जब बनाएंगे तो फिर देखेंगे क्या क्या बनती है। लेकिन या सो एज आई सेड अगेन कि इट्स अ डिसेंट स्क्वाड, इट्स नॉट बैड स्क्वाड, लेकिन और ये सम ऑफ देयर पार्ट से बादल बेहतर खेलेगा और अपने लेवल से अबव पंच करेगा फॉर श्योर। लेकिन आई एम अ बिट I'm not as convinced as I was in PSL 9. तो लेट्स सी क्या कैसे करते हैं। जी बिल्कुल। साल भाई आपकी तरफ आते हैं, ये स्क्वाड में तो आपने भी देखा होगा, और दोबारा से अगर आप एक उसको अपना ओपिनियन उसके ऊपर दे दीजिएगा। एक चीज जो इन्होंने मेंशन की ना रोटी वाला भाई ने, एंड दैट इज, अगर कोई पीएसएल में एक टीम है ना जो अपने रिसोर्सेज को सबसे बेहतरीन यूटिलाइज करती है, दैट इज मुल्तान सुल्तान। उनका हालांकि अभी लोकल कोचिंग पैनल है, उनका डेटा एनालिस्ट उनके आई थिंक वो डैरन लीमन ही होते हैं। उनका इम्पैक्ट है, या फिर अब्दुल रहमान का इम्पैक्ट है, या वो जो एंडी फ्लावर अपने वो जो जहन यहाँ पे छोड़ के गए हैं उसी को वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर वो नहीं थे। इवन देन वी सो मुल्तान वाज लाइक दे वर वेरी वेरी स्मार्ट विद देयर चॉइसेस। और रिजवान ऑब्वियसली अभी चले आजकल सितारे गर्दिश में है, लेकिन अगर सिर्फ पीएसएल की बात की जाए तो ही इज द बेस्ट कैप्टन दैट वी हैव इन पीएसएल। तो वो रिसोर्सेज को बेहतरीन तो वो यूटिलाइज जरूर करेगा, और उनकी प्लानिंग टॉप नॉच होती है, क्योंकि डोमेस्टिक के कोचिंग के हिसाब से जितने भी अच्छे क्रिकेटिंग ब्रेन माने जाते हैं ना कोचिंग में, वो इन्हीं के पास है। अब्दुल रहमान भी, मोहम्मद वसीम भी, एंड दे आर वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन्स to support Mohammad Rizwan and Darren Lehman, probably the best data analyst in world cricket, जिन्होंने इंग्लैंड के साथ काफी काम किया हुआ है और डिफरेंट टीमों के साथ वो काम करते हैं। तो आप एक तो स्क्वाड का बता दीजिए, एंड देन डू यू थिंक के विद रिजवान्स and their coaching panels smartness, can they actually surprise a lot of people? I think they can, even though I've picked them last to finish, lekin I still feel just that I think Roti wala hit the nail right, ke well coached. I am a big believer in good coaching, okay? And if you have good coaching, roles identified, and then let these guys come and perform. I think जिस तरह रोटी वाला ने भी कहा और आपने भी इसको अलूड किया कि this team always performs better than what the squad that they have. Okay, और मैं ये squad अभी बना ही रहा था, and I think I'm going to contradict myself. I don't think they're going to finish last if I'm not mistaken. I'll give you an example. Okay, जिस तरीके से मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड का कि you have such quality up and down the lineup with batting, right? Islamabad cannot have, I mean, they have 8 legitimate batters,
इमाद वसीम इज कमिंग इन नंबर 8। इसी तरीके से अगर ये लाइनअप में अगर देखूं ना मैं, तो I'm going to rely on my two spinners to do the damage. Okay, Faisal Akram and Osama Mir. Okay, Osama Mir at the PSL level is a good bowler. Faisal Akram can be that trump card, that surprise X factor. तो मैं इनके अराउंड में अपनी बॉलिंग को रिवॉल्व करूंगा. Okay, so let's talk about bowling and I'll come to batting in a second. I think the batting is going to sort itself out, honestly. So Ubaid Shah, वो emerging ही होना चाहिए, right? Ubaid Shah तो जी emerging है. हाँ, तो Ubaid Shah plays as emerging. I don't know फैसल अकरम की क्या credential है, शायद वो भी emerging हो सकते हैं. वो emerging नहीं है, कोई फैसल बात नहीं है emerging. हाँ, तो Ubaid plays as emerging. So emerging is done. Akif and Chris Jordan. Ubaid, Akif and Chris Jordan. I would not play Hasnan. I would not play Josh Little. Okay, Hasnan, we know who he is. Even though ये खिलाएंगे उसको Hasnan को, I wouldn't play him. Okay, that's your three-pronged pace attack, and then you have three good spinners. Osama Mir and Bracewell as an all-rounder are good spinners, and your Faisal Akram is your quality surprise package, your wicket-taking option in the middle, right? They don't have quality fast bowlers. जिसके ऊपर मैं rely करूँ. Mohammad Hasnan is just another dude. Okay, nothing extraordinary, nothing that I can say he has done over the years that excites me anymore. So I would discard him. I would bring in the kid Faisal Akram, which I don't think they will do it because Mohammad Hasnan obviously will play. I wouldn't play him. Number one. तो ये आपकी bowling अगर sort out हो जाती है, you have 6 legit bowling options with quality. Chris Jordan is like an all-time, हर तरह से वो चल सकता है. इंग्लैंड के अंदर he can clock 140. He's an outstanding fielder. He contributes with the bat and he can nail those yorkers in the end as well. As good as anybody, right? Still as good as anybody. So Chris Jordan, Akif and Ubaid with the pace attack to help the spinners. Rizwan and Usman obviously start the innings off for me. Charles and Hope are my aggressors in the middle. Okay, I'm not dropping Shea Hope. I'm not dropping Johnson Charles. Those are my go-to guys when it comes to batting. You can flip them. जिस तरह आपने Shea को ऊपर रखा हुआ है, उस्मान को नीचे रखा हुआ है. I don't think I care because this team is not going to rely on their power play because they have Rizwan opening. So जब आपके पास वो method ही नहीं है open करने का, तो I don't think it's gonna matter. Shea Hope and Charles are good enough to bat in the middle order and still take oppositions apart in the PSL. Iftikhar Ahmed, Bracewell. Obviously Iftikhar best days are long gone, but still he can hit the ball the long ways. Or Bracewell is an X factor. I have him finishing up as the best all-rounder in the competition, so I'm a bit biased. I would not play David Willey. I would not play Mohammad Hasnan. And I know आपने ये रखी भी है, but I disagree. I don't want Kamran Ghulam. I don't want Hasnan. I don't want Willey. I will find any other batter who can give me some depth in the batting, Kamran Ghulam की जगह पर, who can give me that impetus that I'm looking for. So if you have that impetus in the middle order with Bracewell coming in as a finisher, your enforcer, and then that 6-pronged bowling attack, I think you can play those 160, 165, scoring games. You're not gonna outscore anybody. You're not gonna go for 200 because your bowling lineup should be good enough to get people hopefully on their best day 160, 165. जी हमारे मुल्तान सुल्तान के the only spotter in the world जो है maybe one or two others यासर भाई आ चुके हैं. तो यासर भाई हम 11 तक पहुंचे हैं. आपने अभी से अपनी टीम की 11 तो सोची होगी, बाकी टीमों की 11 सोचने का क्योंकि टाइम नहीं है, आपके पैसे जो है डूब रहे हैं. तो जरा बताइएगा कि डू यू एग्री विद दिस 11 या फिर इसमें कुछ चेंजेस आप करना चाहेंगे या फिर आप अपनी टीम में वो क्वालिटी देखते हैं जो कि बाकी मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट फैंस को नजर नहीं आ रही. यार फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज यार, कुछ काम की वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा. तो बाकी मैंने आप लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप जितना रगड़ना चाहे मुल्तान को रगड़ सकते हैं. तो हैविंग सेड दैट यार, मुल्तान आई थिंक आपने इस्लामाबाद के बारे में बात की थी कि मोस्ट हेटेड टीम, लेकिन मेरे ख्याल से इस सीजन में शायद मुल्तान इज द मोस्ट हेटेड टीम अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो इतना अच्छा नहीं किया चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसके बाद जो है ये अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सीरीज हारे हैं, तो काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है रिजवान और बाबर और इन लोगों के बारे में.
बट समहाउ आई थिंक रिजवान के खिलाफ ज्यादा बातें होती हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से तो इस टाइम पे मुल्तान सुल्तान इज द मोस्ट हेटेड टीम सॉरी। तो अगेन क्वालिटी है इनके पास, और बैलेंस वाइज जो है उसमें मुझे तो कोई इशू नहीं नजर आता। आई डोंट नो कि व्हाई पीपल आर नॉट रेटिंग देम वेरी हाई। मेरे ख्याल से मैं खुद भी उनको इतना हाई रेट नहीं कर रहा। तो उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी इनकी चीज हुई है। मोहम्मद अली जो उनका बेस्ट बॉलर था लास्ट टाइम पे, वो मूव कर गया, लेकिन स्टिल दे हैव लाइक आकिफ जावेद इज अ क्वालिटी प्लेयर जो कि अभी रिसेंटली उसने अच्छा परफॉर्म भी किया न्यूजीलैंड के अंदर। और उसामा मीर वाज द टॉप विकेट टेकर लास्ट टाइम इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और डेविड विली देयर ओल्ड वर्क हॉर्स जो कि काफी इकोनॉमिकल होता है। तो ओवरऑल टीम ठीक है इनकी, और माइकल ब्रेसवेल के आने से इट्स गोना ऐड अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द मिडिल ऑर्डर। ओनली प्रॉब्लम इज के कामरान गुलाम या तैयब ताहिर उनमें से किसको खिलाते हैं। आई थिंक वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लेकिन अगेन डोमेस्टिक लेवल के ऊपर मेरे ख्याल से दीज गाइस शुड बी ओके। तो अगर मैं आपकी प्लेइंग 11 जो अगर मैं देखूं तो आई काइंड ऑफ लाइक एग्री विद इट। आई डोंट थिंक सो आई हैव मेनी चेंजेस विद इट इन दैट वन। मोहम्मद हसनैन जो है शायद उसको मैं ड्रॉप करके कोई जो है सॉरी मोहम्मद हसनैन कह रहा हूँ मैं, जो उबैद शाह है उसको ड्रॉप करके शायद आई विल गो विद शाहिद अजीज। बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स प्रोबब्ली देयर स्ट्रॉन्गेस्ट 11। और अगेन आई थिंक ये बहुत रिलाई करेंगे रिजवान की इनिशियल फॉर्म जो है इट्स नॉट वेरी ग्रेट, लेकिन फिर भी रिजवान जो है उनको ऊपर टॉप ऑफ द इनिंग्स जो है वो रन देता है। और शाय होप इज इन रियली रियली गुड T20 फॉर्म। तो बैलेंस स्क्वाड है यार। अगेन आई डोंट नो कि व्हाई पीपल आर नॉट रेटिंग देम वेरी हाई, लेकिन मेरे ख्याल से दे शुड क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स। अच्छा, हमारे एक एनोनिमस जो है ना पार्टिसिपेंट जो है वो आ चुके हैं, तो इनकी टीम की तो बात हो चुकी है, तो आप दोबारा जाके सो जाइए भाई। आपने एक ही टीम के ऊपर बात करनी होती है और वो हमने शुरू में कर ली थी। लेकिन आने सीरियस नोट, तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मुल्तान सुल्तान की टीम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जल्दी से आप अपना ओपिनियन हमें दे दीजिए कि हाउ डू यू सी मुल्तान सुल्तान, डू यू थिंक दे हैव द क्वालिटी? और ये जो मैंने 11 लगाई हुई है, इसमें इसके अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन आप समझते हो तो वो भी प्लीज बता दीजिए। एंड वेलकम टू द शो। तारिक भाई मेरा एक कमेंट है कि तारिक भाई जो है तारिक अपनी भाई म्यूट पिक्चर कर क्यों लें। नहीं लगा रहे यार। उन्होंने ताजा ताजा बाल भी डाई किए थे और वो शादी की सीजन की प्रेपरेशन भी कर रहे हैं, तो अपनी पिक्चर लगाएं तारिक भाई प्लीज। बिल्ली बिल्ली की लगा दें इसी में। तारिक भाई म्यूट तारिक करें। भाई आई थिंक तारिक भाई अनम्यूट करके आप बोलेंगे, मतलब अब ये भी सिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आई थिंक ही मे नॉट बी अवेलेबल, या वो सुन नहीं पा रहे हैं या कुछ ऐसा चल रहा मसला होगा। है। हाँ, देयर कुड बी एन इशू। अच्छा जी, ये साल भाई ने जो हमें प्राइवेट इधर चैट में जो भेजी है टीम, उसमें है जी रिजवान, होप, उस्मान, चाव, इफ्तिहार, ब्रेसवेल, जॉर्डन एट 7, उसामा मीर, आकिफ, फैसल एंड उबैद। आई थिंक साल भाई द ओनली ऑब्जेक्शन दैट आई हैव इज, जो मैंने भी नहीं रखा था जॉर्डन को, दैट विल बी कि इनकी बैटिंग फिर 6 पे फिनिश हो जाएगी बेसिकली। आई नो जॉर्डन कैन ऑन हिज गुड डे मे बी हिट a few sixes, लेकिन I think they might struggle if the batting finish at 6, because I don't really see even ऊपर भी मुझे क्वालिटी में थोड़ा डाउट है with इफ्तिहार and Usman and all these guys. The only reason why I had Willie because I thought there'll be depth in the batting, और विली इज अ स्मार्ट बॉलर जो कि पावर प्ले में नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग कर सकता है। इवन डेथ में भी वो थोड़ा अंडररेटेड रहता है, क्योंकि पेस उतनी नहीं है, तो क्योंकि हमें तो पेस से थोड़ा होता है, तो इसलिए मैंने विली को रखा था बैटिंग डेप्थ के लिए भी, एंड ही इज देयर वाइस कैप्टन एज वेल, सो आई डोंट थिंक दे गोना सिट विली आउट। That's the only reason why I didn't have Jordan and I had Willie in the 11. And you're right, most likely आपने जो suggest की वो ही खेलेगी. Willie will play because Willie has been a performer for them, for the last several years, and he's like you said, he's a smart operator, knows his limitations, and lately has been a handy bat. But मुझे लगता है कि death bowling के अंदर इनके मसले होंगे, because obviously I don't see Hasnan being any effective. और अभी हमने आकिफ को भी देखा, आकिफ की bowling has leaves a lot to be desired also. He's got good potential but nowhere near finished product. So again I think मुझे लगता है कि because they don't have the quality to finish games, if you will, and मुझे पता है कि batting compromise हो रही है, but again you have to make your identity as a team. जिस तरह मैंने पहले भी explain किया कि I would rather have
5 or 6 quality bowlers versus one guy that I don't know if he's gonna come good with the bat in Willie. तो again difference of opinion obviously, but मुझे लगता है कि इनके पास डेथ बॉलिंग के मसले होंगे, लेकिन you're right, they will not drop Willie, you're probably right. अच्छा, एक चीज अच्छा, वो मैं कर सकते हैं जो आप कह रहे थे ना। सॉरी जी एक जी। चीज ऐड करना चाहता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस और पिचेस में कितनी सपोर्ट मिल रही है, ये फैसल अकरम को ला सकते हैं उसामा मीर के साथ एज अ डुओ स्पिन कॉम्बिनेशन। मतलब ये एक टैक्टिक ये लोग यूज कर सकते हैं मेरे ख्याल से मैंने दिस रखा कैन हुआ है यासिर भाई, आप मेरी लाइनअप अगर देखेंगे ना, मैंने चैट में रखी हुई है, तो आप शायद ड्रॉप हो गए थे। मैं कह रहा था अपना जहांगीर भाई और रोटी वाला को कि बिकॉज मुझे इनकी बॉलिंग में वो डेप्थ और क्वालिटी नजर आती, तो आई वांट टू गो स्पिन हैवी। ओके, Osama Mir, as you said, is a good PSL bowler, and Faisal Akram brings that X factor for me. On his day, he can run through any lineup, especially against these Pakistani batters. तो मुझे लगता है कि that could go a long way. Sorry, जहांगीर आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक तो ये भी ओपिनियन सही है जो आप लोग अभी जिसके ऊपर बात कर रहे थे कि हसनैन, इसी कॉम्बिनेशन में अगर हसनैन की जगह के ऊपर फैसल अकरम आ जाए ना, तो इनके पास 3 फास्ट बॉलर होंगे फिर भी, और 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर आ जाएंगे, और ब्रेसवेल विल बी देयर 6th बॉलिंग ऑप्शन। इफ्तिखार भी होगा। या इफ्तिखार भी होगा। और एक और चीज जो मैं साल भाई, जो आप कॉम्बिनेशन जो आप भेजा था ना, उसमें अगर ये अपना इमर्जिंग फिर चेंज करे ना, कि इमर्जिंग अपना शाहिद अजीज को रखें जो कि ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगर वो फिर 7 के ऊपर बैटिंग कर ले और जो बाकी आपने जो लोग खिलाए हैं वो खेलें, तो देन दे मे नॉट हैव दैट प्रॉब्लम जो मुझे पहले नजर आ रही थी, क्योंकि जॉर्डन एट 7 फॉर मी इज टू हाई। तो अगर शायद अजीज 7 के ऊपर और फिर 8 पे जॉर्डन हो ना, तो बैटिंग डेप्थ फिर भी रहेगी आपकी। और I'm at a disadvantage, right? I don't know these domestic guys, and you helped me there. So, लेकिन again, the same question still remains: can they drop Willie, right? Because problem होगा death bowling का. You need somebody to close the games out. When you're playing a low-scoring games, most likely आप अगर पहले 165, क्योंकि ये बैटिंग लाइनअप 165 से ज्यादा की नहीं है। ओके, आप कोई भी कॉम्बिनेशन खिला दें, इनके पास वो क्वालिटी ही नहीं है कि वो 200 रन करके दिखाएं, इवन विद अ ब्रेसवेल। ठीक है ना? या अगर होप गेट्स अ सेंचुरी एंड ब्रेसवेल कम्स एंड गेट्स अ 20 ball 50, then maybe they can get to 175, 180, 190. But normally, odds are they have to play medium to low scoring games. So उसके लिए जब 4 ओवर में 32 चाहिए होंगे ना, so you need those 2 overs from Jordan from one end. You cannot have a Willie coming and dilly dally and hoping to bowl those cutters and people like Azam Khan or whoever else is there, maybe an Alex Carey or somebody else can spare you, right? तो मुझे लगता है कि you need that last के अंदर to finish out the game, you need that 140 का bowler एक तो चाहिए आपको। और Hasnain, please don't even sell Hasnain to me. Sorry. अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। डेथ ओवर की बॉलिंग का इश्यू इनको रहेगा, क्योंकि आकिफ भी उतने अच्छे डेथ में नहीं है। अभी हमने देखा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और ये पहले से भी मैंने स्पेसेस में दिखा था कि एक चीज मैं कह दूं, ये डेविड विली को ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका आली तरीन की आप इंटरव्यू सुन लें तो वो उनकी लीडरशिप टीम का हिस्सा है, तो आई थिंक वो तो नहीं ड्रॉप होने लगा। तो ये दूसरा ये शाहिद अजीज भी मैं एग्री करता हूँ वो खेलेगा, और फैसल क्योंकि वो स्लो विकेट्स पे होंगे उनके ज्यादा मैचेस, पिंडी में शायद 1-2 मैचेस हैं, तो आई थिंक वो जो 11 है वो आपका और उनका कहीं हाइब्रिड होगा, मुझे जो लगता है। जो यार अली से याद है, जहांगीर भाई अली को बुलाएं तो सही हमारे शो में यार, मुझे जरा उससे थोड़ी बातें करनी जरा। यार हमारे शो में किधर आएगा वो। अच्छा यार, चले बताएं मुझे कि कहाँ पे फिनिश कर रही है 1 by 1 यासर भाई, चैंपियन? नहीं, आई डोंट थिंक सो यार, चैंपियन तो नहीं, मुश्किल है। बाकी यू नेवर नो पाकिस्तान में। आई थिंक टीम्स का टारगेट जो होना चाहिए, या आई थिंक होता भी है, वो प्लेऑफ में जाना होता है। वंस यू आर इन प्लेऑफ, देन इट्स जस्ट मैटर ऑफ 1 or 2 गेम्स, और उसके अंदर कोई भी एक मतलब सिंगल हैंडेडली कोई भी आपको एक गेम जिता सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इवन दो के पीपल आर नॉट रेटिंग देम वेरी हाई दिस सीजन, लेकिन मुझे लगता है कि दे शुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स, क्योंकि इनका बैलेंस स्क्वाड है। उस तरह ठीक है, उनके पास कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर्स नहीं है, और रिजवान हैज ऑल द हेट ऑफ पाकिस्तानी फैंस इन द वर्ल्ड, मतलब राइट नाउ। लेकिन I to be honest, in PSL they are not a bad team, or they have a phenomenal record, actually winning record. तो मुझे लगता है कि they should be able to qualify for playoffs. जी रोटी वाला भाई अच्छा, ये इस वैसे सॉरी यासर भाई, आपकी 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो ये ध्यान में रखना है आप 6 टीमों को क्वालिफाई नहीं करा सकते।
तो आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गई है और एक मुल्तान हो यार गई है, सो नाउ पॉजिटिव बी बंदा केयरफुल। है यार, करने देना पॉजिटिविटी। यहाँ नहीं तो हमारे यहाँ 6 वैसे भी टीमें कम कहाँ है से थोड़ी यार। क्वालिफाई करेंगी पॉजिटिविटी सारी के हमने ऊपर? यार PSL 10 में नया रूल है, सब टीमें क्वालिफाई कर जी दी। जी जी, वही 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 नया अच्छा, देखें देखें, ये सब पॉजिटिव ये गाय। न्याज नहीं बटी जा रही भाईजान, क्रिकेट होनी है और 4 ही टीमों ने क्वालिफाई करना है। अच्छा, मैं इसको करूँगा इसको मैं फोर्थ करूँगा, तो थर्ड इस्लामाबाद, फोर्थ ये और फिफ्थ लाहौर, तो अब सिक्स, फर्स्ट सेकंड और सिक्स रह गया मेरा जो है। लेकिन ये मुझे ये लगता है देखें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई यार यासिर भाई भी करा रहे हैं, रोटी वाला भी जर्सी करा रहे हैं। निकाल के दे दें मुझे भाई आप। आपने इस्लामाबाद को थर्ड पे रखा हुआ है। हाँ, थर्ड पे रखा है। ये जिंक्स कर रहे हैं, ये रिवर्स जिंक्सिंग चल रही है। साल भाई, वेयर डू दे फिनिश इन योर ओपिनियन? यार आई डोंट थिंक देयर गोना प्ले दिस लाइनअप। जितने भी डेटा वेटा ले आए ये, आई नो आपने वो लीमन की तारीफ की, मैं नहीं जानता कौन है, बट आई एम श्योर आपने कहा होगा तो अच्छा ही होगा। और फिर देयर वेरी वेल कोच टीम, लेकिन ये लाइनअप बनाने के लिए यू नीड आई थिंक सम कोकोनट्स, इफ आई एम बीइंग वेरी काइंड, एंड आई डोंट नो इफ देयर गोना हैव इट, बिकॉज विली को ड्रॉप करना इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ही इज बीन अ गुड सोल्जर, लेकिन अगर इफ दे प्ले द सेम ओल्ड लाइनअप, आई थिंक unfortunately, as good as they've performed in the past, they're going to finish right at the end. वैसे कोकोनट्स तो हैं अभी, जैसे उनके ओनर्स इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, तो लेट्स सी वेदर ही कैन It's one शो thing to दैट get behind the mic, it's another thing to perform on the field, right? टू परफॉर्म। वैसे आजकल वो क्रिकेट खुद भी खेल रहे हैं, तो ऐसा ना हो रिजवान के साथ ओपनिंग करने खुद आ जाए। दैट वाज ऑन द लाइटर नोट। ये हमारी टीमें हो चुकी हैं और शो हमारा जो है वो 1 घंटे और 20 मिनट तक पहुंच चुका है। तो विल एंड दिस वीडियो हियर और इसका पार्ट 2 हम बनाते हैं टू द फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 टीम्स दैट आर लेफ्ट। और याद मैं रखूंगा यासर भाई की 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और बाकी तीनों में 2 ही ये रख सकते हैं। तो सी यू इन द पार्ट 2।